पहलगाम के अंदर जो बीभत्स कांड हुआ है वो एक सामान्य आतंकवादी घटना नहीं थी। वो मानवता को शर्मसार करने वाला और दो समुदायों के बीच में कटुता पैदा करने वाला, हिंसा के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को ध्वस्त करने वाला, वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला, और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने आईडी चेक करके, धर्म पूछ करके और तो और पैंट उतरवा के खतना चेक करके उनके अपनों के सामने पत्नी, बहन, बच्चे सामने थे और एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। एक नहीं, ऐसे दर्जनों को लोग मार दिया जाता है। और ऐसे में कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। लेकिन ये बड़ा चिंताजनक बात है। संपूर्ण विश्व इस आतंकवादी घटना को लेकर के स्तब्ध है और आक्रोशित भी है। देश भर में जगह जगह से जिस तरह से आक्रोश रैलियां, सभाएं हो रही हैं, संपूर्ण विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। विश्व के सभी नेताओं ने इस बात को के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज इस आर्य समाज मंदिर संतनगर ऋषभ कलाश में विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज के माध्यम से हमने यज्ञ किया और उस अमर हुतात्माओं के लिए जो पहलगाम में बलिदान हुए उनके लिए और आत्म शांति के लिए हमने यज्ञ किया। उनके परिवारों को ढाढ़स बंधाए भगवान, और साथ ही साथ जो लोग हताहत हुए हैं, जो अभी तक पीड़ित हैं, घायल हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से कामना करी। हमने ये भी कहा, हे प्रभु, उनको संबल प्रदान करना जिससे कि इस दानव दुख को सहन करने की शक्ति उनको मिल सके। लेकिन साथ ही साथ हमने एक संकल्प भी व्यक्त किया कि अब दुनिया से इस आतंकवाद का समूल नाश करना है। देखिए, आर्य समाज ने देश की स्वाधीनता के लिए असंख्य बलिदानी तैयार की है। इसी आर्य समाज की धरा है जहां पर कि उसने आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने आंदोलन किया देश की स्वाधीनता के लिए। आज हमने एक आह्वान किया है कि हम लोग संकल्पबद्ध होकर के इस बात को काम करेंगे कि देश की सीमाओं की और सीमा पार की सुरक्षा तो सरकारें और हमारी सक्षम सेना करेगी, लेकिन हमारे आस्तीन के पास कोई सांप न पल रहा हो, हमारे आसपास कोई आतंकवादी न पल रहा हो, कोई देश विरोधी और पाकिस्तानी न छुपा हुआ हो। इन सब को पहचानना, हमारी सुरक्षा बलों को हैंडओवर करना और उनको सबक सिखाना, ये हम सब नागरिकों का एक परम कर्तव्य है। अभी जो माननीय गृह मंत्री ने कल सारे राज्यों को लिखा है कि भाई जितने भी पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के अंदर देश नहीं छोड़ते तो उनको तुरंत गिरफ्तार करो। आप सोचिए कि ये सब काम सिर्फ सरकारों का नहीं है, जनता को अंदर संभालना है और सरकार और शासन को और सेना को बाहर संभालना है। हम सबका कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन करें। कोई आतंकवाद नाम की चीज इस भारत के अंदर न रहे, और जो कश्मीर जो भारत का मुकुट है उसको काटने का और उसको बांटने का जो षड्यंत्र रचे गए, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो और सब लोग एकजुट होकर के, क्योंकि ये जो घटना है वो 140 करोड़ भारतीयों को ललकारने वाली घटना है। आज भारत एक है और हमारा सशक्त और शक्तिशाली नेतृत्व के ऊपर हमें भरोसा है। हमें लगता है कि जल्दी ही एक ऐसी कार्रवाई भी होगी जिसके परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, भारत सरकार जो इस समय है, जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मोदी जी सऊदी अरेबिया से सेम डे रिटर्न हो गए और घंटे भर के अंदर ही उन्होंने ये बोल दिया कि भैया जाओ, गृह मंत्री जाकर के घटनास्थल पर गए, ग्राउंड जीरो पर गए। ये मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली कोई घटना होगी कि आतंकवादी घटना हो और देश का गृह मंत्री घर से निकल करके तुरंत घंटे भर के अंदर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाए। सारी सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट किया, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, एयरलिफ्ट किया और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन सारी चीज़ों का जायजा लिया। सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, भारत के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं उससे 4 कदम आगे सरकार काम करती है। तो इसलिए सरकार के काम में हमें कोई संदेह नहीं है किसी तरह का। लेकिन हाँ, जो जनता का काम है वो जनता जरूर करे। जनता को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो आतंकवादी हमला हुआ कहीं ना कहीं लोकल लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, चाहे कोई लोकल 50 खड़े हो जाए। लेकिन इस बात में तथ्यात्मक रूप से सच्चाई है कि किसी न किसी ने उनको खाद पानी देने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम किया। ऐसे लोगों को भी समाप्त करना होगा। कल सरकार ने जिस तरह से
2 आतंकियों के ठिकानों को भी समाप्त किया है। आगे कार्रवाई जारी है। हमें आशा है कि जल्दी उसके एक बड़े परिणाम सामने आएंगे और दुनिया देखेगी कि भारत की शक्ति क्या है और भारत किस तरह से आतंकवाद से लड़ने में अकेला सक्षम है। अब संपूर्ण विश्व को एक होकर के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अब ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो POJK है, जो अभी भी पाकिस्तान अपने अंदर ऑक्युपाई किया हुआ है जबरदस्ती, उसको तुरंत छुड़ा करके हमें वापस लेना है और उस हत्याओं का बदला भी लेना उससे। ये पूरे देश की आकांक्षा और इच्छा है और हमें विश्वास है कि सरकार और हमारी सक्षम सेनाएं इस काम को करेंगी।